नमस्कार। महिलाओं का महाकुंभ, संगम की धरती बनी मिसाल, मोदी सब पर भारी, हजारों कुर्सी खाली। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का पूरा फोकस आधी आबादी पर रहा। यहां महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर गुंडों का राज था। बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल था। कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। थाने गई तो बलात्कारी की सिफारिश में फोन आ जाता था। योगी जी ने गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, अधिकार भी है, संभावनाएं भी हैं, व्यापार भी है। मोदी ने कहा कि देश भर के सैनिक स्कूलों में बच्चियों को एडमिशन देने का फैसला उनकी सरकार ने लिया। 3 तलाक के खिलाफ कानून हमारी सरकार ने बनाया। बिना किसी भेदभाव के डबल इंजन की सरकार बेटियों के जीवन को सुनहरा बनाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, बेटियों की शादी की उम्र 18 साल थी। बेटियां चाहती थी उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए समय मिले, इसलिए शादी की उम्र 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है। किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सबको पता है। मोदी की जनसभा में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थीं। मोदी जी ने कहा, यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 लाख से अधिक घर बने। इसमें 25 लाख घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं का ही नाम है। यही तो सच्चा सशक्तिकरण है। स्वयं सहायता समूह राष्ट्र सहायता समूह है। पिछले 5 सालों में इसमें 13 गुना बढ़ोतरी की गई है। महिलाओं के लिए हमारी सरकार उनकी मुश्किलों को देखते हुए फैसले ले रही है। कोरोना के दौरान में आपके घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए मुफ्त राशन देने की योजना हमारी सरकार ने ही चलाई। पोषण वाला राशन अब महिलाएं खुद बनाएंगी। ये बहुत बड़ा काम है। सालाना हजारों करोड़ रुपए का काम है। जिन 2002 पुष्टाहार यूनिट का आज शिलान्यास हुआ है, उससे महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी। महिलाएं अपनी फैक्ट्री में पुष्टाहार बनाने के लिए गांव से ही खरीदेंगी। यही सशक्तिकरण के प्रयास है। एक नए भारत इनसे महिलाओं का जीवन बदलेगा। बेटियों को स्कूल न छोड़ना पड़े, इसके लिए काम किया जा रहा है। हमारी सरकार बेटियों को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं रही है। सुकन्या सुमंगला योजना के तहत 2.5 करोड़ बेटियों के अकाउंट खोले गए हैं। स्वस्थ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनाए गए। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दिए गए। इससे उनके जीवन में सुविधा बढ़ी और गरीबी भी बढ़ी। आयुष्मान योजना के तहत भी सबसे ज्यादा फायदा बहनों को ही मिला है। यूपी में नारी सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। 1 लाख महिलाओं के खाते में मुझे करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। यह योजना भरोसे की माध्यम बन रही है। यूपी ने बैंक सखी शुरू किया है। ये महिलाओं के जीवन में बड़े बदलाव ला रहा है। कार्यक्रम में हेमा मालिनी, नीलम करवरिया, अभिलाषा गुप्ता नंदी, केशरी देवी पटेल, रीता बहुगुणा जोशी, अनुप्रिया पटेल, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, गोपाल नंदी, सिद्धार्थ नाथ सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। उनके नेतृत्व में वो हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हैं। तो आज हमारी सरकार हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारी योजनाएं बनाई है महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, हर किस्म के। तो उसमें आप सब लोगों को भागीदारी है, आप सबको उसका लाभ मिल रहा है। तो पार्लियामेंट में भी आप देखिए बहुत सारी महिला सांसद हैं आज, और बहुत सारी मिनिस्टर्स भी बनी हुई हैं महिलाएं। ये सब सिर्फ मोदी जी के सोच की वजह से हुआ है और हो रहा है। तो हमें बहुत ही खुशी है आज के इस समय में उनके साथ हम भी मिले हुए हैं। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवतः। एक बहुत खूबसूरत सा एक कविता है। मैं नारी हूं, मैं परंपराओं की जननी भी हूं तथा उनका निर्वाह करने वाली
भी हूं। मैं सृष्टि का अनुपम रूप हूं। संसार मुझ पर मोहित है तो इतिहास गर्वित है। मुझ में वो सभी नारियां जीवित है जो अपने आदर्श चरित्र यहां पर स्थापित कर कर गई हैं। मैं आज नारी सशक्तिकरण योजना में जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित इतने भारी समूह में देश दूर दूर से आए इस पावन धरती पर आज मैं अपनी आशा बहुओं से, अपनी देश की आधी आबादी से, अपने स्वयं सहायता समूह से, आंगनबाड़ी केंद्र बहनों से आग्रह और निवेदन करती हूँ कि आज आप इस पावन धरती पर संकल्प लेकर जाएंगी कि 2022 में कमल खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना है। 21वीं सदी के भारत को एक नई दिशा देने वाले और करोड़ों महिलाओं के साथ साथ हर भारतवासी के हृदय में विश्वास और आशा उत्पन्न करने वाले हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जो अपनी ओजस्वी और कर्मठ कार्य से उत्तर प्रदेश में एक नए विकास की लीक स्थापित कर रहे हैं। हमारे बहुत ही सम्मानित उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे बीच उपस्थित कई हमारे मंत्रीगण, हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय निरंजन ज्योति जी, अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण महेंद्र सिंह जी, मोती सिंह जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नंदगोपाल नंदी जी, स्वाति जी, हमारे बीच गुलाबो देवी जी, नीलिमा कटियार जी, यहाँ उपस्थित संगीता बलवंत जी, हेमा मालिनी जी, केसी देवी जी, अभिलाषा गुप्ता जी जो हमारी महापौर हैं, और मंच पर उपस्थित हमारे उन सभी सांसदगण, विधायकगण और यहाँ उपस्थित लाखों की संख्या में आई हुई हमारी पूरे प्रदेश से बहुत प्यारी प्यारी बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज इस संगम की नगरी में इन लाखों महिलाओं की उपस्थिति में हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और जब से मेरा जन्म हुआ है मैं यहाँ पर माघ मेला, कुंभ, महाकुंभ देखती आई हूं, पर धन्य हो कि आज आप लोगों की वजह से महाकुंभ महिलाओं का देखने को हम लोगों को मिल रहा है। आज हमें कितना गर्व है, कितनी शक्ति हमें आ रही है, इसका आभास आपको अवश्य हो रहा होगा। 1920 में महात्मा गांधी ने कहा था कि महिलाएं ऊर्जा का वो स्रोत हैं कि जिस दिन ये मुक्त हो गई पूरी दुनिया को ये चकाचौंध कर देंगी। जो यात्रा हमने 1920 में शुरू की, जब स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा ने हमारा आह्वान किया, वह अब हम आपके माध्यम से अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर बहुत तेजी से अग्रसर हैं। आज आपने हर महिला के हृदय में, आज 2020 है, 100 साल हो गए 2021, इन 100 सालों के बाद आज की महिला को, 21वीं सदी की महिला को हृदय में भाव आ गया है जो आपने दिया है, नारी है तू, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। ये भाव अगर किसी ने पैदा किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे हृदय में पैदा किया है। और हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें आप सबकी जोरदार तालियों के बीच।
भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित यूपी के ऊर्जावान और कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, प्रयागराज की धरती के जनप्रिय नेता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरी सहयोगी साध्वी निरंजना ज्योति जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, राजेंद्र प्रताप सिंह मोती जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, श्रीमती गुलाबा देवी जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, संसद में मेरी सहयोगी बहन रीता बहुगुणा जी, श्रीमती हेमा मालिनी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, श्रीमती गीता शाक्य जी, श्रीमती कांता कर्दम जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, डॉक्टर रमेश चंद बिंद जी, प्रयागराज की मेयर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, सभी विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित यूपी के सामर्थ्य को बढ़ाने वाले, यहां के सामर्थ्य की प्रतीक मेरी माताएं और बहनें, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मां गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन तट पे बसा प्रयागराज की धरती के हम शीश झुकाए के प्रणाम करत है। ईऊ धरा है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत, तीर्थन के तीर्थ प्रयागराज में आई के हमेशा नहीं एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है। पिछले वर्ष फरवरी में हम कुंभ मां ई पवित्र धरती पर आवा रहे, तब संगम में डुबकी लगाए के अलौकिक आनंद के अनुभव प्राप्त किए रहे। तीर्थराज प्रयाग की ऐसी पावन भूमि को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज हिंदी साहित्य जगत के सर्वमान्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि भी है। प्रयागराज से साहित्य की जो सरस्वती बही, द्विवेदी जी लंबे समय तक उसके संपादक भी रहे। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माता और बहनों, प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी
साक्षी बनी है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आप सभी हमें अपना स्नेह देने, अपना आशीर्वाद देने आई है। शहर हो या गांव, महिलाओं के लिए हमारी सरकार हर छोटी बड़ी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। कोरोना के इस कालखंड में आपके घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए मुफ्त राशन देने की व्यवस्था हमारे ही सरकार ने की है। महिलाएं रात की पाली में भी काम कर सके, इसके लिए नियमों को आसान बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। खदानों में महिलाओं के काम करने पर जो कुछ बंदिश थी वो हमारी ही सरकार ने हटाई है। देश भर के सैनिक स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए खोल देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात, डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है, आज यूपी में संभावनाएं भी है, आज यूपी में व्यापार भी है। मुझे पूरा विश्वास है जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। भाइयों और बहनों, आइए प्रयागराज की पुण्य भूमि से ये संकल्प लें, हमारा यूपी आगे बढ़ेगा, हमारा यूपी नई ऊंचाइयां छुएगा। समर्थन के लिए और यूपी के आगे बढ़ाने में आपकी सहभागिता के लिए मैं फिर से एक बार आपको ब्यूरो चीफ अतुल रस्तोगी के साथ रिपोर्टर तरन्नुम निशा, अल जजीरा न्यूज, प्रयागराज।